नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो अपकमिंग डेज में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो स्टॉक का करंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करंट प्राइस 117 रुपीज़ के आसपास चल रहा है एंड स्टॉक का जो प्राइस है पिछले दिन हमें यानी कि फ्राइडे के दिन 0.56% का एक गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिला। एंड अगर इस स्टॉक का न्यूज़ का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक में जो न्यूज़ आया है तो जो कंपनी है आईआरएफसी, तो कंपनी ने फंड रेज किया है थ्रू जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जीरो कूपन एक नए तरीके का ये बॉन्ड्स है, तो इसके माध्यम से कंपनी ने फंड रेज किया है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो फंड रेज किया है उसका अमाउंट करीब करीब 3000 करोड़ का आसपास है। एंड ये जो 3000 करोड़ कंपनी ने फंड रेज किया है ये क्या है थ्रू जीरो कूपन बॉन्ड्स। एंड इसका कॉस्ट क्या है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो कॉस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिक्योर्ड द फंड्स एट ए कॉम्पिटिटिव यील्ड ऑफ 6.79%। तो कंपनी को एक 6.79% एक इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। एंड इसका अगर पर्पस का बात करें तो टू फाइनेंस एंड रीफाइनेंस की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करने के लिए ये कंपनी ने ये बॉन्ड इशू किया है एंड फंड रेज किया है बॉन्ड्स के माध्यम से। एंड अगर इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। तो कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किया था वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है विथ बीड्स एक्सीडिंग 7500 करोड़ ये पार कर गया है। तो ओवर सब्सक्राइब ये हो गया है। तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टॉक है उसका नाम है एलाइटकॉन इंटरनेशनल। तो स्टॉक में हमें लगातार 5% का एक डाउन साइड मोमेंटम यानी कि लोअर सर्किट हमें लगातार 5% का लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक का जब स्टॉक का प्राइस 105 रुपीज़ के आसपास चल रहा था तब मैंने इस स्टॉक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। एंड उस वीडियो में मैंने बोला था कि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है तो देखकर मुझे लगता है कि स्टॉक करीब करीब 60 to 70 रुपीज़ के आसपास आने का कोशिश ज़रूर करेगा क्योंकि उस लेवल पर स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था एंड कंसोलिडेशन करके उसका ब्रेकआउट देके ऊपर 400 प्लस चला गया था। तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 86 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक जब 60 to 70 रुपीज़ का आसपास आ जाएगा तब अगर आप इस स्टॉक में एक्मुलेशन करने का बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है 60 to 70 रुपीज़ के आसपास थोड़ा सा एक्मुलेशन इस स्टॉक में करा जा सकता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्विंग ट्रेडिंग जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है तो वो जो इंडेक्स से बिलोंग करता है सेक्टर इंडाइसेस से, तो वो है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स। तो अगर इस इंडेक्स का थोड़ा सा बात करें देन स्टॉक के बारे में हम जानेंगे। तो इस इंडेक्स में हमने क्या देखने को मिला कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है उस प्राइस से हमें एक करेक्शन स्टॉक में इंडेक्स में देखने को मिला निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में। एंड देन हमें एक स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम दिखा। देन इस लेवल से स्टॉक्स ने करेक्शन लेके धीरे धीरे करके नीचे आया एंड काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के इस लेवल का ब्रेकआउट देके अभी इंडेक्स रीटेस्ट कर रहा है। एंड मुझे लगता है रीटेस्ट करने के बाद इंडेक्स में अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है एंड ये जो ऑल टाइम हाई है इंडेक्स का तो उस लेवल तक इंडेक्स जा सकता है जो करेंट प्राइस से 13% अप है। तो जो स्टॉक मैंने इस सेक्टोरल इंडाइसेस से सिलेक्ट किया है तो उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, जिसको हम शॉर्ट में हिंद पेट्रो भी बोलते हैं। तो इस स्टॉक का चार्ट का बात करें तो यहाँ पर हमें स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिला। देन इस लेवल से करेक्शन फेस किया। देन स्टॉक में फिर से तेज़ी हुआ एंड फिर से उसी लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया इस लेवल पर। एंड देन इस लेवल से स्टॉक में हमें फिर से करेक्शन देखने को मिला एंड धीरे धीरे करके स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट किया था। करंट चार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेबीज रेस्ट्रिक्शन। तो स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाने के बाद इस रिटेस्ट लेवल पर अभी करेंटली आया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है उस करंट प्राइस पे आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो एंड इस करंट प्राइस से नियर अबाउट 4% का आसपास 3.5 या फिर 4% के आसपास एक सपोर्ट है जो लेवल है कि 438 के आसपास इस स्टॉक में एक सपोर्ट है एंड इस सपोर्ट लेवल के साथ आप इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लगता है ये जो रेंज है इस रेंज अपसाइड में टारगेट स्टॉक दिखा सकता है जो कि है
5% अपसाइड स्टॉक में पोटेंशियल है। एंड जो स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो है 438 का लेवल। तो यही था इस स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में। एंड इसके बाद जो फोर्थ स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है लेंसकार्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। तो लेंसकार्ट सॉल्यूशन का Q2 का रिजल्ट है उसको देखेंगे। तो चलिए उसका जो Q2 का रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेंसकार्ट का Q2 का रिजल्ट है, सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन बोथ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। दीज आर द कंपनीज फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट सिंस द लिस्टिंग रिसेंट लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो कंपनी का जो रिजल्ट है प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों लेवल पर ही अच्छा हमें Q2 में ग्रोथ देखने को मिला। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि फिनेंशियल फिगर्स कॉन्सोलिडेटेड नंबर है ये। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर आप देख सकते ये है Q2 एंड ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें जो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया वो है 2096 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो 21% अप है। एंड अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो वो है आया है 103 करोड़ का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% अप है। इसके बाद अगर एबिटा का बात करें तो एबिटा आया है 414, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44% अप है। एंड अगर एबिटा मार्जिन का बात करें वो करीब 20% के आसपास आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे प्राय 17% अप है। तो इसके बाद अगर कंपनी का जो कस्टमर ग्रोथ का नंबर आया है तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 25% के आसपास कस्टमर ग्रोथ हमें दिखा है। ये एक्टिव नंबर है। एंड कंपनी ने बोला है कि 20 फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर कंपनी का प्लानिंग है कि और 450 स्टोर जो नया स्टोर है वो कंपनी खोलेगा। तो ये कंपनी का एक प्लानिंग है। तो इसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है उसका नाम है वारी एनर्जीज। तो वारी एनर्जीज के हमें स्टॉक के अंदर हमें 1% का गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिला। एंड स्टॉक का करंट प्राइस 3185 रुपीज़ के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। एंड इस स्टॉक में इस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें एक चेंजेस देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो, तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 64% के आसपास स्टैगनेंट है। DI का होल्डिंग देखोगे वो 2% के आसपास स्टैगनेंट है, 3% के आसपास स्टैगनेंट है। यहाँ पर आप FI का होल्डिंग देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का अगर बात करें तो हमें 4% का एक डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले था 2.68%, वो हो गया है 6.35%। तो एक 4% का एक डिफरेंस है, जो मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अपकमिंग डेज में एक तेज़ी दिख सकता है, बिकॉज FI का होल्डिंग रहना जो इंक्रीज़ होना एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है स्टॉक में अपकमिंग डेज में एक मोमेंटम तो आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पब्लिक का होल्डिंग है वो करीब 4% के आसपास पिछले क्वार्टर से आप देखोगे तो 4% के आसपास घटा है, डिक्रीज़ किया है। एंड वो 4% कन्वर्ट हो गया है FI का होल्डिंग में। तो बड़े प्लेयर बड़े माल उठाने के लिए तैयार है। तो FI एक बड़ा प्लेयर है एंड तो बड़ी स्टेक उन्होंने लिए है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।